जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में पहेलियां, पहेली नंबर 3 पर, जिसमें कि बाबा साहेब ब्राह्मण धर्म के अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर उसमें जो वेदों के बारे में लिखा गया है या वेदों की उत्पत्ति के बारे में जो व्याख्या दी गई है उसके ऊपर बात करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि कितनी सारी व्याख्याएं आपको मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 82% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मैं करोड़पति अरबपति नहीं बन जाऊंगा। केवल आपके सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये समझ में आएगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग जो मैं काम कर रहा हूं उससे सहमत हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। मेन टॉपिक पर आने से पहले एक भूल जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में की थी उसको मैं करेक्ट कर दूं। यहाँ पर जो मैंने आपको रेफरेंस बताया था कि जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट जो है उससे लिया गया है, तो वैसा नहीं है। कोई जॉन मॉयर करके कोई ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट। उसमें से डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा रेफरेंसेस दिए हैं। ज्यादातर रेफरेंसेस इस किताब में वहां से हैं। जो एक मिथ्या प्रचार जो चलाया जाता है कि मैक्स मुलर को पढ़ के उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा, तो वो चीज गलत है। उन्होंने मैक्स मुलर के अलावा भी कई सारे लोगों को पढ़ा और जो संस्कृत के जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उनको भी पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि रेफरेंस को लेकर आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। इस किताब के पेज नंबर 24, 25, 26, 27, 28 और 29 की हम बात करेंगे। इस तीसरी पहेली में डॉक्टर अंबेडकर वेदों की उत्पत्ति के बारे में जो ब्राह्मण धर्म के अलग अलग धर्मशास्त्र हैं उनमें क्या लिखा है उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो वेदों में उनकी उत्पत्ति के बारे में लिखा है उस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। यहाँ पर पहली व्याख्या कहां से दी गई है? ऋग्वेद से। अब दूसरी जो व्याख्या दी गई है वो है सामवेद और यजुर्वेद में जो वेदों की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि घोषित करो कि स्कंभ मुख्य सहायक कौन है जो आदि ऋषियों ऋषिकम, साम, यजुसम, पृथ्वी और ऋषियों को पालता है। बताओ वह स्कंभ कौन है जिससे ऋचाएं प्रसुफिटित हुई, जहां से वे यजुस में संक्रमित हुई, जिसमें साम मंत्र उत्पन्न हुए। अथर्वणम और अंगिरसम की वाणी क्या है? स्पष्ट है कि ये उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं कि ऋषिकम, साम और यजुर्वेद की उत्पत्ति स्कंभ से हुई है। अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या यह है कि वेदों के प्रणेता इंद्र हैं। मतलब आप देख रहे हो कि ऋग्वेद में अलग दी गई है, फिर सामवेद और यजुर्वेद में अलग दी गई है और जो अथर्ववेद है उसमें अलग दी गई है। मतलब 4 वेद हैं और चारों में से चारों में ही अलग अलग ओरिजिन स्टोरी जो वेद हैं उनकी दी गई है। इसी तरह फिर आगे लिखते हैं कि वेदों ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बस इतना ही कहा है। वेदों के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें भी कई सारी जो चर्चाएं या कई सारी जो स्टोरी ऑफ ओरिजिन है वेदों की वो बताई गई है। हमें पड़ताल करनी चाहिए कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये ब्राह्मण धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं पर्टिकुलर ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से ही लिखे गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि सतपथ ब्राह्मण, उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण, फिर उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण और उसके बाद कौशितिक ब्राह्मण। इन चारों ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर इनकी अलग अलग व्याख्या दी गई है। जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर जो वेदों की ओरिजिन स्टोरी दी गई है वो ये है कि आरंभ में एकमेव प्रजापति ही था, उसकी इच्छा हुई कि मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो, उसने उपासना की और तप किया। इसको डिटेल में और समझाया गया लेकिन मैं वो चीज आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप लोग खुद भी एक किताब मंगाकर पढ़ सकते हैं, फ्री में डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण में इसकी दूसरी व्याख्या और दी गई है। उसके अनुसार प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें तीसरी व्याख्या एक और दी गई है। मैंने तुझे सागर में स्थापित किया, वही तेरा आसन है। मन सागर है, मानस सागर से वाणी द्वारा देवताओं ने कुदाली से वेद विद्या को खोदकर बाहर निकाला। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया। देवता जाने उन्होंने उस सामग्री को कहां रखा जिसे देवों ने तेजधार कुदाली से खोदकर बाहर निकाला था।
मन समुद्र है, वाक्य तीव्र धारा कुदाली है, वेद विद्या समिधा है। इस संदर्भ में इस मंत्र का उच्चारण किया, वह मन में समा गया। मतलब एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके अंदर वेदों की उत्पत्ति के बारे में, उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है उसके बारे में 3 अलग अलग व्याख्याएं आपको मिलती हैं। फिर उसके बाद जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें भी 3 व्याख्याएं दी गई हैं। उसके अनुसार वेदों के कर्ता प्रजापति हैं, और यह भी कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और तत्पश्चात 3 वेदों की रचना की। इसी ब्राह्मण ग्रंथ की दूसरी व्याख्या का प्रजापति से कोई तात्पर्य नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की ये दूसरी परिभाषा है। वाकम यानी वाणी अविनाशी है, यह पूज्यों में प्रथम प्रस्तुत है, वेदों की जननी और शाश्वता का केंद्र बिंदु है। हम में आनंदोपार्जन कर वह यज्ञ में प्रवेश करती है। मेधावी ऋषि मंत्रों से साष्टा, जिसका अनुग्रह तप और कठोर उपासना से प्राप्त करते हैं, ऐसी रक्षा की देवी मेरा आवाहन सुनने को उद्धत है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में यानी कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में तीसरी व्याख्या भी है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए हैं। मतलब कुछ तो भी लिखा है भाई। इसी प्रकार जो उपनिषद हैं उसके अंदर भी इनकी अलग अलग व्याख्या की गई है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास हुआ है। छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है, अर्थात ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद की सूर्य से। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में 2 व्याख्याएं दी गई हैं। एक जगह इसमें कहा गया है, आद काट से अग्नि उपजी, उससे भिन्न भिन्न धुएं उठे, उसकी श्वास प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद बना। इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र और विभिन्न प्रकार के भाष्य बने, यह सब उसका निश्वास है। और दूसरी जगह लिखा गया है, प्रजापति जो मृत्यु अथवा निगलने वाला है द्वारा वाच की रचना की गई तथा उसके और आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त चीजों का सृजन हुआ। इसी तरह जो वेदों की ओरिजिन स्टोरी है वो पुराणों में भी बताई गई है, जिसमें कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण है। भागवत पुराण की एक स्टोरी में एक जो व्याख्या है उसकी वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ऐसे सोचते हुए भगवान के मुख से ओम का उच्चारण हुआ, यह शब्द समस्त पृथ्वी, वायु और आकाश में ध्वनित हुआ। इस मन से परम तत्व को जब देवों के देव बार बार उच्चारित कर रहे थे तब उनके हृदय में वष्टंकार प्रकट हुआ। इसके बाद पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष की सारभूता भू भुवः स्वः महास्मृतिमयी विहारतियां जन्मी। फिर छंदों में श्रेष्ठ देवी गायत्री पैदा हुई जो 24 अक्षरों से युक्त है। भगवान ने प्रथम पद का स्मरण करके सावित्री मंत्र को प्रकट किया। फिर प्रजापति ने मंत्रों व कर्मकांडों के साथ ऋषिकम, शाम, अथर्व और यजु नामक 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। ये यहीं पर अभी मैंने तकरीबन आपको 7-8 व्याख्याएं तो मैंने खुद ही ने आपको पढ़ के बता दी, लेकिन इस तरह की टोटल डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 11 व्याख्याएं हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आज की डेट में जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो कहते हैं कि एक देश, एक संविधान, एक भाषा, एक धर्म होना चाहिए। उनके खुद के वेदों की, जिसमें उनकी अटूट आस्था है, जो कहते हैं कि वो सनातन है, उनकी खुद 11 व्याख्याएं हैं, 11 ओरिजिन स्टोरीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मानसिक दिवालियापन से ये लोग गुजर रहे हैं और इनके पुरखे भी गुजरते रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर कंक्लूजन के तौर पर लिखते हैं, इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति से संबंधित 11 भिन्न भिन्न व्याख्याएं हमें उपलब्ध हैं। पहली पुरुष के रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए, दूसरी स्कंभ पर आधारित है, तीसरी उससे विलगित बालों और मुख से निकले, चौथी इंद्र ने उत्पन्न किए, पांचवी काल से जन्मे, छठी अग्नि, वायु और सूरज से उत्पन्न हुए, सातवीं प्रजापति और जल से पैदा हुए, आठवीं ब्रह्मा की श्वास से, नौवीं ईश्वर ने मानस सागर से खोद कर निकाला, 10वीं ब्रह्मा की दाढ़ी के बाल हैं, 11वीं वाच का विस्तार है। एक सीधे से सवाल के इतने सारे हैरान कर देने वाले जवाब होना अपने आप में एक पहेली है। ये जवाब जिन लेखकों ने प्रस्तुत किए हैं वे सब के सब ब्राह्मण हैं। वे एक ही वैदिक सिद्धांत के मानने वाले हैं। प्राचीन धार्मिक कहानियों को इन्होंने ही आगे बढ़ाया। इस सीधे से सवाल के ऐसे असंगत और अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए हैं? अब ये जो एक सीधा सा सवाल है उसकी 11 उत्तर अगर कोई देगा तो इनकी मेरिट कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इनसे पूछिए भाई कि आपकी मेरिट आपके धर्मशास्त्र में क्यों नहीं निकली। जितने भी जो धर्मशास्त्र लिखे गए किसी भी अछूत ने नहीं लिखे, किसी शूद्र ने नहीं लिखे, किसी बनिया ने नहीं लिखे, किसी क्षत्रिय ने नहीं लिखे। ये सारे के सारे जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं वो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं। तो फिर इनकी जो मेरिट थी, जो इनकी स्वघोषित, जो इनके अंदर एक
पता नहीं एक दिव्य मेरिट जो है इनके अंदर वो कहाँ चली गई। एक सीधे से सवाल का एक सीधा सा जवाब नहीं दे पाया। खैर छोड़िए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ समझने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके तर्कों में थोड़ी तो धार जरूर आई होगी। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस किताब को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेडीवाला.com पर भी जा सकते हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। डॉक्टर अंबेडकर हम सबके प्रिय, हम सबके आदरणीय, हम सबके आदर्श बाबा साहब की लेखनी को घर घर पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।